Hello everyone. So today I will teach you how to ace any technical interview. I am an Ahmed Shafiq and I am a lead code problem solver. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू आपके सामने जस्ट लाइक एजुकेटिव का हो सकता है, वो डेवसिंक का हो सकता है, वो एक्सिस टेक्नोलॉजीज का हो सकता है, वो डेटा रोब्स का हो सकता है, वो बिट बिट लॉजिक्स का हो सकता है, वो डिविजन लैब्स का हो सकता है, एरोडाइन का हो सकता है। तो आपने किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर कोई भी कोडिंग क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, बिकॉज इन पाकिस्तान, आई एम जनरली सेइंग इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूर देते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, लेकिन और इसके साथ साथ ये हो भी सकता है कि वो ओप से रिलेटेड भी हो सकती है। तो इसके मुताबिक आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इट्स जस्ट अ थिंग कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं एजुकेटिव के, डेफ के, मैं उन सब के प्रॉब्लम्स आप सबको बताऊंगा कि आपने उन सब के प्रॉब्लम्स के को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। एंड उसमें देखें, आप टेक्निकल इंटरव्यू को एस कर जाएं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी। इसके पीछे एक प्रॉपर जो है टीम बैठती है, वो डिफरेंट फैसले करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। ठीक है, कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वेदर यू आर easier टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंटरव्यू कहीं भी दे रहे हैं तो कोशिश करें कि जितना आपसे इंग्लिश में बोला जाता है आप बोलें। ठीक है, और जहां आपको लगे कि आप सही नहीं बोलेंगे आप वहां उर्दू में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, दिस इज वन थिंग इज कम्युनिकेशन। आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर रुके मत। ठीक है, अटकटाएं मत, हिचकिचाएं मत बोलने से। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं आप बोलते जाएं, फ्लो आपका बरकरार खराब ना हो। ठीक है, जब आपका फ्लो बिगड़ता है तब आप घबरा जाते हैं। दिस इज द वन थिंग। द सेकंड थिंग कि आप कि से कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, जस्ट लाइक what are the hyperparameters and parameters in the perspective of the machine learning एंड डीप लर्निंग। ठीक है, तो आपने जो है जस्ट उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है और कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देनी है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या हो सकती है, अनसुपरवाइज क्या हो सकती है। इनकी कोई रियल टाइम एग्जांपल दें, आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल दें, तो आपने जस्ट वो प्रोवाइड करनी है और उतना ही बताना है जस्ट। ठीक है, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा ही जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके जो जवाब के अंदर से, सोल्यूशन के अंदर से वो प्रॉब्लम्स को पिकअप करता रहता है। एंड देन वही सवाल जब आपसे नेक्स्ट पूछता है तो आप फंस जाते हैं। ठीक है, और जो चीज़ आपको नहीं आती वो उसके आपने सिंपली टेल कर देना है कि मुझे नहीं, सिंपली आपने बता देना है कि मुझे नहीं आती। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अब मैंने एजुकेटिव में इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने डेप्सिंग के अंदर इंटरव्यूज़ दिए हैं। डेप्सिंग के अंदर मेरे 3 इंटरव्यूज़ हुए थे, एजुकेटिव के अंदर मेरे 2 इंटरव्यूज़ थे। 2 टेक्निकल हुए थे डेप्सिंग के अंदर और एजुकेटिव के अंदर 1 टेक्निकल था। बट मेरी फाइनल सिलेक्शन दोनों कंपनीज़ में नहीं हुई अभी तक। ठीक है, एजुकेटिव से आई एम रिजेक्टेड फ्रॉम द लास्ट इंटरव्यू। ठीक है, जो फाइनल टेक्निकल इंटरव्यूज़ था उसके बाद मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। बट डेप्सिंग के अंदर भी अभी तक मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है, अब अगर तो आप यूईटी से हैं देन आपके मुकाबले में फास्ट, लम्स, जिकी, इनको प्रायोरिटीज दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूईटी से नहीं हैं तो आपकी इन चीज़ों की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। आप किसी और इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से हैं तो आपको प्रायोरिटीज मिल जाएंगी। लेकिन द फर्स्ट थिंग, अनफॉर्चुनेटली इन डेप्सिंग के अंदर प्रायोरिटीज फास्ट को दी जाती है, बिकॉज द ऑनर का इंटरव्यू भी है वो उस्मान आसिफ का, कि वो फास्ट के बच्चों को प्रायोरिटीज देगा इंस्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द यूईटी। ठीक है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूईटी। तो ये चीज़ें आपको ज़रा ध्यान में रखनी है कि आपका मुकाबला जो होने वाला है वो फास्ट के बच्चों से है, लम्स के बच्चों से है, कॉमसेट्स के बच्चों से है, स्टूडेंट से है, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट से है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपकी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लीड कोड की इजी प्रॉब्लम्स जो होती हैं आप वहाँ जाएं, लीड कोड के ऊपर वहाँ लैंग्वेज को चूज़ करें, पाइथन, पाइथन के साथ माई एसक्यूएल को भी चूज़ करें, माई एसक्यूएल के साथ आप पेंडास को भी चूज़ करें। ठीक है, बिकॉज सी प्लस प्लस और बाकी सारे लैंग्वेजेस के अंदर सिंटैक्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, कोशिश करें कि इंटरव्यू के अंदर आप कोड लिखें इंस्टेड ऑफ द सूडो कोड। ठीक है, अगर आपने सूडो कोड भी लिखना है तो उसको भी फास्ट फास्ट लिखें।
अपने ब्रेन को तैयार रखें कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। ये चीज को फोकस ना रखें कि आपने प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व करनी है, ठीक है। इस चीज पे फोकस रखें कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस चीज को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम आया था एजुकेटिव के अंदर, सेकंड इंटरव्यू था, इट वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी और मैंने उसे किस तरह सॉल्व किया था, ठीक है। थिंक लाइक कोडर, ठीक है। थिंक लाइक अ टर्मिनल, कि आपके पास एंड रिजल्ट में आउटपुट्स क्या आने वाली हैं, ठीक है। आपको ये आउटपुट्स चाहिए और ये आपके पास इनपुट्स हैं, ठीक है। आप थिंक लाइक अ टर्मिनल इस स्ट्रेटेजी को अप्लाएं और अपने इंटरव्यूज के अंदर आप इसी तरह देखें जिस तरह आप कोड कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप्स के ऊपर। जस्ट आपको पेपर के ऊपर आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा आप ये करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। इस तरह आप लूप को लेके जाएंगे, आपके पास ये आइट्रेशन के बाद, इस आइट्रेशन के बाद एट द एंड एंड रिजल्ट आपके पास ये आएगा। तो ये चीजें आपको बहुत ही सोच समझ के करनी है, ठीक है। और थिंग इज रिवाइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज, लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, हैश ट्रीज, हैश टेबल्स, ठीक है। कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करें और उसके साथ साथ जो ऊप्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर द फोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। इनके जो बैकग्राउंड फंडामेंटल्स हैं वो भी आपको अच्छी तरह से, और इनको कोड करना भी आना चाहिए, जस्ट लाइक आपको क्लासेस को मर्ज करना भी आना चाहिए। द थर्ड थिंग जो आपको देखनी है वो यू हैव अ बेसिक knowledge and implementation as well as the practice of the database, even it is the MySQL और चाहे वो PostgreSQL हो। आपको इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा लीड कोड के ऊपर। मेक योर प्रोफाइल ऑन द लीड कोड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और हाँ, एट द एंड योर हायरिंग इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये बहुत इजी वे है कि आप, अच्छा, तो आपके जो इंटरव्यू होता है, आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसके ऊपर 3 से 4 चीज़ें देखी जाती है। नंबर वन, योर कम्युनिकेशन, कि आप इंग्लिश को कितना प्रेफरेबल बोलने में करते हैं, आप अपनी जब आप स्पीच में इंग्लिश को कितना यूज़ करते हैं आसान लफ्ज़ों में ड्यूरिंग इंटरव्यू। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कैसी है, आप चीज़ों को समझते किस तरह से हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी देर में आप उसका सोल्यूशन सोचते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एंड द थर्ड थिंग इज आपका टेक्निकल बैकग्राउंड कितना अच्छा है, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग विच इज़ द फाइनल एंड द मोस्ट, कि मोस्टली आपके जो डिसीजंस होते हैं ना कंपनीज के आपके सिलेक्शन के ऊपर, वो इन्हीं डिसीजन पे होते हैं कि आपका कल्चर कैसा है, ठीक है। कि आप उस कंपनी के कल्चर के अंदर फिट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आपकी डाइवर्सिटी वगैरह ये सब कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं। इस लिहाज से आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो आई थिंक सो दिस इज इनफ इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो we will solve the first problem